ये घूर के देखे तो इसकी नायिका क्या बोलेगी? देखो कैसे कुत्ते की तरह देख रहा है। अब मान लो सीन पलट दो, कितनी भी खूबसूरत नायिका हो, ये देखा ही नहीं, इग्नोर कर दे तो भी मिलेगा। ये देखो कुत्ता देख भी नहीं रहा। इसलिए अपन क्या था तुमको तो महज नंबर। माधुरी मतलब मिठास, पढ़े लिखे लोगों। ये अंदर की बात भी समझते हैं, ऐसा नहीं है। ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती के चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूँ। मंचस्थ मनुष्यों को प्रणाम करता हूँ, आप सभी की पावन उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। एक बार आप सभी लोग अपने लिए जोरदार तालियां बजा करके वाह 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 मुझे बताइए कि आप सभी लोग उपस्थित हैं। स्वागत प्रियांशु। मैं बहुत ज्यादा बातचीत का क्रम नहीं रखूंगा। शहीदों की जमीन है, पहली 4 पंक्तियां मैं शहीदों के नाम से शुरू करना चाहता हूं। मैं पहली 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। भाई सीताकांत का यह संयोजन, और मंच पर देश के महान तमाम कवि बैठे हुए हैं। मैं आप सभी की उपस्थिति में सभी से छोटा हूं। मैं पहली 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और आप सभी का मन देखना चाहता हूं। ग्रामांचल में पहली बार कविता पढ़ने आया हूं, आप सभी का मन देखना। स्वागत है प्रियांशु। वाह वाह वाह। कि अगर चाहे भी इतना तो वो फाजिल बन नहीं सकती। अगर चाहे भी इतना तो वो फाजिल बन नहीं सकती। बनाए खुद को कितना भी वो काबिल बन नहीं सकती। और चौथी पंक्ति पर अगर लगे कि मेरी पंक्तियां अच्छी हैं तो शहीदों की यह जमीन है, आप सभी का मन देखना चाहूंगा, हाथ खुलेंगे आप सभी को। मैं पंक्तियां प्रेषित करता हूं कि अगर चाहे भी इतना तो वो फाजिल बन नहीं सकती। बनाए खुद को कितना भी वो काबिल बन नहीं सकती। हजारों लोग इसकी चाहतों में मरते मिटते हैं। कोई लड़की तिरंगे के मुकाबिल बन नहीं सकती। भाई वाह, कोई लड़की तिरंगे के मुकाबिल बन नहीं सकती। कोई लड़की तिरंगे के मुकाबिल बन नहीं। बहुत अच्छा प्रियांशु। आइए अब अपने मूलता तेवर पे आता हूँ। श्रृंगार रस का कवि हूँ, प्यार की मोहब्बत की बातें करता हूँ। पर क्या होता है, उम्र है, करो करो प्यार मोहब्बत। जी दादा, हम लोग भी उसी रास्ते से आए हैं। बिल्कुल, आप लोग भी उसी रास्ते से आए हैं और बड़े के बनाए हुए रास्तों पर चलना हम लोगों का काम होता है। नहीं, हम लोग फिर छोड़ दिए। क्या हुआ कि हम तो एक अपने एक देशभक्ति के कवि के यहाँ, श्रृंगार रस के कवि के यहाँ गए भाई साहब। तो वहाँ एक हमने देखा कि बड़ा तगड़ा सा कुत्ता बता। अरे बाप। और हमने उस श्रृंगार रस के कवि से कहा, हमने कहा यार भाई तेरा कुत्ता बड़ा प्यारा लग रहा है, एकदम शेर लग रहा है। वो मेरे से बोला, अंजाम दादा गौर से देखो, ये शेर ही है। प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ के इसकी शकल कुत्ते जैसी होती है। अपन पढ़ते ही नहीं, पढ़ना ही बंद कर दिया। अच्छा पढ़ो भी आप। मान लो आप प्रियांशु वत्सल इतना बहुत ही स्मार्ट लड़का है, ये सड़क पे निकले, मान लो उधर से जो प्रेम का आलम्ब है उसकी नायिका आ रही है। अब ये अगर घूर के देख ले, अभी तो अधिवक्ता साहब चले गए, उसकी सजा हो गई, तो घूर के अगर ये घूर के देखे तो इसकी नायिका क्या बोलेगी? देखो कैसे कुत्ते की तरह देख रहा है। और मान लो सीन पलट दो, कितनी भी खूबसूरत नायिका हो, ये देखा ही नहीं, इग्नोर कर दे तो भी मिलेगा। ये देखो कुत्ता देख भी नहीं रहा। इसलिए अपन प्रेम मोहब्बत के चक्कर में पड़े नहीं। जी स्वागत है प्रियांशु। वाह वाह वाह। तो दादा ने तमाम प्रकार की बातें बताई, लेकिन मैं जानता हूं कि ये शहीदों की जमीन है। हम सभी लोग शहीदों को प्रणाम करना भी जानते हैं, पर उसी सलीके से मोहब्बत भी करते हैं। जितने लोग इधर बैठे हैं, उधर पीछे के जितने भी लोग बैठे हैं, और जो बीच में मैं देख रहा हूँ कि दादा लोग भी बैठे हैं, सभी की जवानी भी होगी, सभी ने मोहब्बत की होगी। मैं पंक्तियां पढ़ता हूँ, क्या होता है कि हमको मोहब्बत होती है और फिर हम सामने वाले के हिसाब से बाल सेट करते हैं, कपड़े बदलते हैं, पर अंतिम में रह क्या जाता है। मैं पंक्तियां प्रस्तुत करता हूं। हमको तो आधार कार्ड के हिसाब से करना पड़ा सेट। पहले हम भी खूबसूरत।
वाह स्वागत। सुनिएगा। वाह वाह वाह। कि कभी शीशा कभी कंघी कभी चद्दर बदलना था, कभी शीशा कभी कंघी कभी चद्दर बदलना था, रहे थे साथ जिसमें भी वो सब मंजर बदलना था। चौथी पंक्ति पर जितने लोग बैठे हैं कि रहे थे साथ जिसमें भी वो सब मंजर बदलना था, तुम्हारे बाद में हमने यहाँ क्या क्या नहीं बदला, तुम्हारा क्या था तुमको तो महज नंबर बदला। क्या बात है प्रियांशु, जिंदाबाद। वाह वाह। तुम्हारा क्या था तुमको तो महज नंबर बदलना था। बहुत शुक्रिया। नेताजी मिल गया क्या नंबर? मतलब हाल लगा दिए तत्काल, बोले नंबर है हमारा। दादा प्रणाम कर रहा हूँ। हाँ आपको बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, मिल गया नंबर। अरे वाह वाह, बहुत बढ़िया जी। इस समय दो ही लोगों से बात होती है, तो उधार वालों से या जुगाड़ वालों से। स्वागत है प्रियांशु। हास्य की बात कर रहे हैं दादा, मुझे 4 पंक्तियां अपनी याद आती हैं। स्वागत। मैंने प्रेमिका से कहा कि एक दिन ऐसे बातचीत हो रही थी, तो मैंने उससे क्या कहा सुनिएगा। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, यहाँ पर बड़ा अच्छा माहौल है, आप सभी लोग ऐसे ही समर्थन देते रहिएगा। कि आंखों में ये कैसी खुमारी दे गया मुझे, आंखों में ये कैसी खुमारी दे गया मुझे, अपने वो प्यार की उधारी दे गया मुझे। और मैंने कहा रखूं कहाँ संभाल के ये दिल, वो गोदरेज की अलमारी दे गया वो गोदरेज की अलमारी का जवाब दे। वाह। तो ऐसी भी संगतियां भी हो जाती हैं, लेकिन मैं फिर से क्रम पे आता हूँ। मैं आप सभी लोगों को मोहब्बत की कुछ बातें सुनाता हूँ। क्या होता है कि हमको मोहब्बत होती है, कुछ कारण से हम दूर हो जाते हैं, जो चीज हम चाहते हैं, जिसको हम चाहते हैं उसको हम पा नहीं पाते। मैं पंक्तियां प्रस्तुत करता हूँ कि एक आंगन नहीं बना पाए, एक आंगन नहीं बना पाए, अपना जीवन नहीं बना पाए, और मुझको जिससे बहुत मोहब्बत थी उसको दुल्हन नहीं बना पाए, दुल्हन नहीं बना पाए, उसको दुल्हन नहीं बना पाए। बहुत शुक्रिया। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूँ। स्वागत प्रियांशु। 4 पंक्तियां मैं और पढ़ता हूँ, सुनिएगा। कि वक्त की क्या रह गया है, कि वक्त की अगली पंक्ति पर दादा भी उछलेंगे और सामने के जितने भी लोग अभी हाथ नहीं खोल पाए हैं खोलेंगे, सुनिएगा। बहुत बढ़िया, स्वागत। उछल जाएंगे। हाँ, हमसे हमारे बेटे ने एक दिन, हमने अपने बेटे से पूछ लिया, हमने कहा बेटा ये बताओ कि कढ़ाई में जब वो पॉपकॉर्न गिरता है तो उछलता काहे है? तो वो हमसे बोला पापा एक बार उस गर्म रेत पे बैठ के देख लो, उछल जाओगे अपने आप। तो इसलिए स्वागत है। सुनिएगा कि वक्त की ढाल तक नहीं पहुंचा, वक्त की ढाल तक नहीं पहुंचा, रेशमी बाल तक नहीं पहुंचा, रेशमी बाल तक नहीं पहुंचा, मेरा चुंबन अभी प्रतीक्षित है, आपके गाल तक नहीं पहुंचा, आपके गाल तक नहीं पहुंचा। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं, सुनिएगा। इसी क्रम की 4 पंक्तियां और। स्वागत है। कि साथ लश्कर बना के देखेंगे, ये भी मंजर बना के देखेंगे। कविता सुनने वाले लोग, साथ लश्कर बना के देखेंगे, ये भी मंजर बना के देखेंगे, अब तलक
बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा। आइए मैं अब 4 पंक्तियां और पढ़ता हूँ इसी क्रम की, फिर एक छोटा सा गीत पढ़ूंगा। स्वागत है प्रियांशु। सुनिएगा। क्या होता है कि हम कवि शायर लोग हैं, जहाँ पर जाते हैं हमको लोग खूब मोहब्बत करते हैं। जैसे आप लोग बहुत सारी तालियां बजा रहे हैं, बहुत सम्मान मिला सीताकांत भाई के यहाँ पर आने पर संयोजन में। पर होता क्या है कि हम किसी एक लड़की की नजरों में अपना वो स्थान नहीं बना पाते। तब मैंने 4 पंक्तियां लिखी, चौथी पंक्ति पर आप सभी का मन देखता हूँ, सुनिएगा। अच्छा, ऐसा लगता है कभी बड़ी संस्कारी बात कर रहा है, फिर आके गिरता वही है बेटा। मामला फंसा लड़की पे ही है। स्वागत है भैया, पढ़ो। वाह वाह वाह, सुनिएगा। बेटा मैं तो ये याद आ रहा था जब तुमने 2 काफिये लगाए, ढाल पर नहीं पहुंचा और माल पर नहीं पहुंचा, मैंने कहा उसका बाप मौके पे नहीं आया, वरना उसका थप्पड़ तेरे गाल तक नहीं पहुंचा। ये भी हो सकता है, सीन है, बदल सकता है। क्या है? स्वागत। वाह। दादा अपने अनुभव बता रहे हैं, मेरे अनुभव ऐसे कुछ नहीं है। बहुत अच्छे प्रियांशु। वाह। सुनिएगा, माफी चाहूंगा लेकिन अरे स्वागत है, ये तो कवि समय इसमें मस्ती आनी चाहिए। एक बार पूरा सदन तालियां बजा दो। बहुत अच्छा प्रियांशु, वाह। सुनिएगा क्या होता है मोहब्बत में कि जिंदगी भर सहायक नहीं हो सके, जिंदगी भर यक नहीं हो सके, इस कहानी के नायक नहीं हो सके, इस कहानी के नायक नहीं हो सके। सारी दुनिया की आंखों के तारे रहे, बस तुम्हारे ही लायक नहीं हो सके, बस तुम्हारे भाई अच्छा है प्रियांशु यार, बहुत ऊर्जावान। अच्छा, बस तुम्हारे ही लायक नहीं। बहुत आप लोग कविता सुन रहे हैं, मैं 4 पंक्तियां अंतिम इसी क्रम की पढ़ता हूँ कि माधुरी जो शहद से। अरे जोरदार तालियां एक बार माधुरी के लिए। वाह भाई वाह। माधुरी मतलब मिठास, पढ़े लिखे लोगों। हाँ, ये अंदर की बात भी समझते हैं, ऐसा नहीं है कि माधुरी जो, अरे ये तो ग्रामीणांचल है, गांव है। यहाँ क्या होता है कि लड़कियां ऐसे गुजरती रहती हैं, हम आसपास पड़ोस में बैठे रहते हैं, कहते हैं वो नीली वाली तेरी, पीली वाली मेरी। और फिर क्या होता है, उसी की शादी के कार्ड में अब शादी में जाते हैं और भैया भैया बनकर काम करना पड़ता है। तो ये सारी विसंगतियां हो जाती है। सुनिएगा, मैं पंक्तियां 5 साल बाद फिर वो मेले में मिलती है और फिर अपने बेटे से कहती है मामा को राम राम करो। तो ये भी स्थितियां आ जाती हैं, क्या करोगे? ये तो मोहब्बत है। देखो, अपना अनुभव मैं बता रहा हूँ, अपना अनुभव मैं बता रहा हूँ, दादा का अनुभव दादा बता रहे हैं। अभी मेरी वो उम्र मामा वाली नहीं हुई है। बहुत बढ़िया। सुनिएगा, ऐसे आप पंक्तियां भी बीच बीच में सुनते रहे, मैं सुना रहा हूँ। सुनिएगा कि माधुरी जो शहद से जुदा हो गई, जिंदगी खुद से ही अलविदा हो गई, और बाद इश्के मुझे याद कुछ भी नहीं, बैठ कर डोली में वो विदा हो गई, बैठ कर डोली। किस्मती फूटी है। आइए, स्वागत। बहुत शुक्रिया। आइए मैं आपको एक छोटा सा गीत जी बेटा, बिल्कुल स्वागत। भाई इसका इको थोड़ा कम कर दो, भाई इसको इको थोड़ा कम कर दो और बेस थोड़ा बढ़ा दो हल्का सा, बस। आइए मैं एक गीत आप सभी लोग को सुनाता हूँ। भाई बढ़िया पढ़ा प्रियांशु, एक बार तालियां बच्चे के लिए, इतनी कॉन्फिडेंस और इतनी सहजता के साथ। वाह। मैं आपको एक छोटा सा गीत सुनाना चाहता हूँ। क्या होता है कि मैंने एक दिन सोचा कि मैंने अभी तक जितने भी जो भी लिखा है, किसके ऊपर लिखा है, मैं एक छोटा सा गीत आप सभी लोगों के सामने, थोड़ी उथल पुथल बंद होगी तो मैं गीत पढ़ पाऊंगा। सुनिएगा। नहीं, ये पहला कवि सम्मेलन है भाई साहब, जिसमें 4-5 कवियों के बाद लोग आ रहे हैं। मैं नमन करता हूँ दयानंद नगर को, नहीं तो लोग जाने लगते हैं। क्या शहर है, बहुत अच्छा। सुनिएगा, गीत की भूमिका मैंने आपको बता दी। अगर गीत के साथ आप सभी लोग, जितने भी लोग हैं, तालियों के साथ तालियां मिलाएंगे, गीत का आनंद आएगा। सुनेगा। इस जीवन के मरुथल में चलते फिरते हलचल में, चलते फिरते हलचल में, कांटों पर और मखमल में, सूखे पर और दलदल में, एक ही गीत अधर पर है और एक ही राग सुनाया है। मैंने तुमको गाया, भाई वाह। मैंने तुमको गाया है, मैंने तुमको गाया है,
मैंने तुमको गाया है, मैंने तुमको गाया है। अब गीत ऐसे ही सुनिएगा, ऐसी ही तालियों का क्रम रखिएगा, लेकिन जब मैं दोबारा कहूँगा मैंने तुमको गाया है तो आप सभी लोग घनघोर तालियां बजाएगा। मैं गीत बिल्कुल बिल्कुल। कि होठों की हर लाली में, कानों की हर बाली में, होठों की हर लाली में, कानों की हर बाली में, फूलों की हर डाली में, दुनिया की हरियाली में, फूलों की हर डाली में, दुनिया की हरियाली में, हर एक कोने कोने में, हंसने में और रोने में, तुमको ही देखा है मैंने, कारण तुम्हें बताया है, मैंने तुमको गाया है, मैंने तुमको गाया है, मैंने तुमको गाया है, मैंने तुमको गाया है। मैं बंद पढ़ता हूँ, जो भी यहाँ साहित्य को सुनने आए हैं ये बंद देखिएगा। के उठते द्वंद्वों में, गीतों में और छंदों में, फूलों में मकरंदों में, अपने काव्य प्रबंधों में, इस दुनिया के होने में, कुछ भी पाने खोने में, तुमको ही देखा है मैंने, कारण तुम्हें बताया है, मैंने तुमको गाया है, मैंने तुमको गाया है। अंतिम पंक्ति सुनिएगा कि सर्द अकेली रातों में, खट्टी मीठी बातों में, इधर के लोग ताली नहीं बजा रहे हैं, कि सर्द अकेली रातों में, खट्टी मीठी बातों में, रिमझिम सी बरसातों में, दिल के सब जज्बातों में, सबकी बातें सुनने में, सुन कर के फिर गुनने में, तुमको आगे खड़ा किया और अपना ढाल बनाया है, मैंने तुमको गाया है, मैंने तुमको गाया है, मैंने तुमको गाया है, मैंने तुम। जोरदार तालियां एक बार प्रियांशु के लिए, बहुत अद्भुत का पाठ सबके। मैं अंतिम 4 पंक्तियां पढ़कर अपना स्थान लेता हूँ। हाँ। सुनिएगा कि चलते चलते रास्ते में गुमनाम हुए, चलते चलते रास्ते में गुमनाम हुए, कैसे कैसे कृत्य हमारे नाम हुए, सारी दुनिया शायर शायर कहती है, सारी दुनिया शायर शायर कहती है, एक लड़की के चक्कर में बदनाम हुए। भाई कविता का जो सारस्वत प्रभाव होता है वो मैं देख रहा था।